एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0 बाय रंजना मैम। आज एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको टेंस का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। आज भी आप टेंस में एक नए रूल के साथ आपको मिलेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, जो बहुत लोगों ने इसको स्पेशली जो है एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सिंपल्स जो है आपको निगेटिव टेंस बता के चले जाते हैं। तो आज हम फिर विदाउट नॉट के यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस जो सिंपल इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, और आपको ये सिखाएंगे कि जब हम किसी जैसे पहले ही कोई नाइदर वर्ड का यूज हो जाए, नो वन का हो, नो बडी का यूज हो, तो हम अपने सेंटेंस को इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव रूप दे करके कैसे बनाते हैं, इसके रूल को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को में बने रहेंगे, अंत तक देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले लेट्स अवर लर्न, हम बिना किसी देर किए हम अपना सीखने की प्रक्रिया प्रोसेस को जारी करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका रूल एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हम आपको आज भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल रूल है उसमें नेगेटिव टेंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि जो निगेटिव में विदाउट नॉट के जो सेंटेंस बनते हैं उसमें कैसे हम बनाते हैं। ऐसे जब वर्ड आ जाते हैं तो हम तीनों सेंटेंसों को मिक्स करके बता रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, निगेटिव टेंस विदाउट नॉट। ओके, अब देखिए ये रूल है जब सब्जेक्ट के रूप में नोबडी आए, नन आए, नो वन आए, नथिंग आए, और नो के साथ जब कोई नाउन आए या फिर नाइदर वर्ड आए, तो जब प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस का यूज करेंगे, प्लूरल अगर नंबर का सेंस होगा तो उसमें यस या यस का यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो है आपका प्रेजेंट टेंस का रूल है। अब आइए हम पास्ट टेंस का रूल देख लेते हैं। पास्ट टेंस के रूल में वर्ब का थर्ड फॉर्म एक चेंजेस बस वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पे लेंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म नो बडी, नो वन, इसके साथ जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। इसके बाद फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो फ्यूचर टेंस में जो है विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देन सब टेंस में ये करने के बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे टेंस में आता है हम उसको रखते हैं। तो चलिए आइए, अब आपको हमने रूल आई थिंक क्लियर कर दिया। आप लोगों को रूल समझ में आया होगा कि रूल क्या है। इसको आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस का लेते हैं और इस एग्जाम्पल्स को ले करके हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम प्रेजेंट टेंस का देंगे। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस का, कोई भी दूसरों का पैसा खर्च नहीं करता। अब सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए कि कोई भी दूसरों के पैसे खर्च नहीं करता। तो हम आप देखो बता चुके हैं कि जब ता है, ते, ती है आएगा तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो कोई भी दूसरों के पैसे खर्च नहीं करता, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि कोई भी के लिए हमारे कौन से वर्ड का हम यूज करते हैं। तो कोई भी के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, जिसमें हम नो बडी भी कर सकते हैं, नो वन भी कर सकते हैं। तो हम सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, नो बडी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हमने इसका ले लिया नोबडी। अब हमको वर्ब पे जाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसके तुरंत बाद हम जो क्या लगा देंगे, वर्बल कर देंगे। तो दूसरों के पैसे खर्च करना, तो खर्च करने के लिए अंग्रेजी स्पेंड होती है, तो हम यहाँ लगा देंगे नोबडी स्पेंड। अब नोबडी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा, तो हम सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट लेगा तो उसके साथ हम यस का प्रयोग करेंगे। तो नोबडी स्पेंड,
अब नो बडी स्पेंड के बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्या खर्च नहीं करा, नो बडी स्पेंड, दूसरों के लिए हम क्या लगाते हैं, दूसरों के लिए जो है हम अदर का यूज करते हैं, तो नो बडी अदर, नो बडी स्पेंड अदर, अदर के लिए दूसरों के पैसे हैं, तो दूसरों के पैसे के लिए के लिए हमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो नोबडी स्पेंड्स अदर्स, पैसे के लिए मनी शब्द आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे मनी, नोबडी स्पेंड्स अदर्स मनी, कोई भी दूसरों के पैसे खर्च नहीं करता। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब एक आपको हम पास्ट का बता देते हैं और फिर देन एक फ्यूचर का बता करके फिर अगले रूल के तरफ हम, किसी भी अध्यापक ने, किसी भी अध्यापक ने अपने विद्यार्थी को, अपने विद्यार्थी को दंड नहीं दिया। देखिए इसमें या आ गया तो ये पास्ट टेंस है। एक बार इसको फॉर्मूला दिया है तो इसके लिए हम नो कर देते हैं, इसके बाद नाउन आता है अगर कोई तो नो वन भी कर सकते हैं, एनी वन भी कर, तो किसी ने के लिए नो वन भी कर सकते हैं, यहाँ पे नो टीचर्स भी कर सकते हैं। नो टीचर सब्जेक्ट है, यहाँ अध्यापक के लिए टीचर आएंगे, किसी भी के लिए नो का हमने यूज किया, तो नो टीचर्स, या ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे नो टीचर। अब यहाँ पे जो है दंड देने की अंग्रेजी हमें वर्ब लानी है, तो वर्ब के लिए जो है दंड के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, दंड देने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पनिश। तो नो टीचर पनिश, नो टीचर पनिश। अब पास्ट टेंस है तो सेकेंड फॉर्म लिखना है, इसलिए ईडी का यूज करेंगे तो पनिश्ड हो जाएगा। नो टीचर क्या हो जाएगा, नो टीचर पनिश्ड। अब किसको, अपने स्टूडेंट की बात किए हैं, अपने विद्यार्थी की बात किए हैं, तो यहाँ पे नो के साथ क्या लग जाएगा, हिज लग जाएगा। नो टीचर पनिश्ड हिज स्टूडेंट। ठीक है ना, अपने विद्यार्थी को पनिश नहीं करते हैं, तो नो टीचर पनिश्ड हिज स्टूडेंट। यहाँ पे आपको एपॉस्ट्रोफी फुल स्टॉप लग जाएगा। अब एक हम और आपको पास्ट टेंस का दिखा देते हैं, एक पास्ट टेंस का भी आप देख लीजिए। इसको हम एक बार देख लीजिए, इसको फिर हम इरेज करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, दोनों भाइयों में से, दोनों भाइयों में से एक भी, दोनों भाइयों में से एक भी लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस हो गया। एक बार सेंटेंस को पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको बनाने के तरीके को बताएं। आप सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए। देखिए अब नाइदर ऑफ द, अब दोनों में से के लिए टू, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, भाइयों के लिए क्या लगाएंगे, भाइयों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब ये फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे विल का यूज करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल।
नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स विल, अब लड़ाई करने के लिए क्या होगा, फाइट, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स विल फाइट, ये आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स विल फाइट, टू ब्रदर्स विल फाइट। हमने सबसे पहले नाइदर का यूज किया दोनों भाइयों में से एक के लिए, एक भी ने, तो इसका हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब हेल्पिंग वर्ब विल अपने साथ लेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो इस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने विल रख दिया। और लड़ाई की जो है फाइट हो जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ फाइट रख दिया। ये आपके विदाउट नॉट के यूज हुए जो निगेटिव सेंटेंस हैं इंडेफिनिट। अभी इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम अपने फार्मूले को चेंज करते हैं, नियम को। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। चलिए देखिए, अब इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में हम विथ नॉट के यूज को दिखाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका यूज होता है, और वो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगता है वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आइए हम प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का जब हम फॉर्मूले को यूज करेंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम सब्जेक्ट रखेंगे, देन डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके आएगा। जो सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, जो प्लूरल नंबर होगा उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। फिर हम इसके बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर हम पास्ट टेंस में आएंगे तो पास्ट टेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे जो है डिड के बाद जो है नॉट लगेगा, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, देन आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर हम फ्यूचर टेंस में आते हैं, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करते हैं, फिर इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और जो इसमें एक्स्ट्रा आता है उसको यूज करते हैं। तो आइए एक हम प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को लिया है, प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो देखिए हमने जैसा कि लिख दिया है, क्या लिखा है कि वह प्रतिदिन 1000 रुपये खर्च नहीं करता है, वह प्रतिदिन 1000 रुपये खर्च नहीं करता है। तो सबसे पहले हम क्या सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है ही, तो मतलब वह है, तो वह के लिए हम क्या लगा देंगे, ही। अब क्या नहीं करता है, वह प्रतिदिन जो है 1000 रुपये खर्च नहीं करता है। तो खर्च करना, सबसे पहले हम खर्च करने की अंग्रेजी ढूंढेंगे, तो स्पेंड हो जाएगा। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही के साथ डज आता है, तो हम लगा देंगे ही डज नॉट, ठीक, ही डज नॉट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। जैसा कि हमने आपको फॉर्मूले में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। तो ही डज नॉट स्पेंड, क्या हो जाएगा, स्पेंड, ही डज नॉट स्पेंड। अब कितने पैसे नहीं खर्च करता है, 1000 नहीं करता है, तो ही डज नॉट स्पेंड 1000 रुपीज़ कर देंगे, रुपये के लिए, ही डज नॉट स्पेंड 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। अब प्रतिदिन के लिए आप एवरीडे कर देंगे, प्रतिदिन एवरीडे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो एक बार फिर देख लीजिए, ही, वह के लिए ही का यूज किया और ही के साथ डज का यूज होता है, तो हमने डज का कर दिया, इसके बाद नॉट लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दिया। वह 1000 रुपये के लिए, ये जो 1000 रुपये की बात की गई है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, 1000 रुपीज़ कर दिया, या 1000 रुपीज़ हो गया। और प्रतिदिन के लिए जो है एवरीडे कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम इसके बाद आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट टेंस का एक एग्जांपल आप देख लीजिए, और आज हम आपको जो है निगेटिव के फॉर्मूलेस को यहीं जो है ख़त्म करते हैं। तो आइए देख लीजिए।
उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया। उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। तो अब आइए देख लीजिए, उसने के लिए हम क्या लगाएंगे, उसने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे उसने के लिए ही का हम प्रयोग करेंगे। तो जब यहाँ उसने हो जाएगा तो यहाँ पे हम ही लगा देंगे, और ही के बाद पास्ट टेंस में हम डिड का यूज करेंगे। तो ही डिड नॉट, क्या कर देंगे, नॉट, ही डिड नॉट। और धक्का देने के लिए क्या हो जाएगा, पुश, ही डिड नॉट पुश। अब यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो पुश्ड नहीं लगाएंगे, ओनली फॉर हम क्या लगा देंगे, पुश कर देंगे। और तुम्हें के लिए क्या कर देंगे, यू का यूज कर देंगे, तुम्हें के लिए यू। ही डिड नॉट पुश यू, उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया। अब एक एग्जाम्पल और आप जो है देख लीजिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस का, वो भी आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, रोहित अपने माता पिता का, रोहित अपने माता पिता, रोहित अपने माता पिता का, एक मिनट, रोहित अपने माता पिता से दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं करेगा, नहीं करेगा। रोहित अपने माता पिता से दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ये शायद इस पे नहीं रहता है, एक बार क्लियर आई थिंक देख लीजिएगा हिंदी, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हम ढूंढ लेते हैं, रोहित हो हमारा सब्जेक्ट, रोहित लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहित विल नॉट, यहाँ पे रोहित के साथ विल ही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिटर्मिनेशन या ऑब्लिगेशंस नहीं शो कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे क्या यूज कर दिया, विल का यूज किया। अब दुर्व्यवहार के लिए मिसबिहेव होता है, दुर्व्यवहार के लिए हम मिसबिहेव का यूज करते हैं। तो आइए देख लीजिए, तो क्या कर देंगे, रोहित विल नॉट मिसबिहेव, देखिए मिसबिहेव, करेगा के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिसबिहेव के साथ जो है विथ का यूज होता है, तो हमेशा जो है मिसबिहेव के साथ विथ का यूज करेंगे। और अपने के लिए क्या यहाँ पे होगा, तो रोहित के साथ हम हिच का यूज करेंगे। तो ये मिसबिहेव विथ हिज पेरेंट्स कर देंगे। देख लीजिए, एक बार सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर एक बार हम उसको समझा दे रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए रोहित है, तो रोहित हो गया, रोहित के साथ विल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट आएगा। दुर्व्यवहार के लिए मिसबिहेव वर्ड आता है, फिर मिसबिहेव के साथ हम विथ का यूज जरूर करते हैं, अगर विथ नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलत होता है। और अपने के लिए हिच का यूज करेंगे, माता पिता के लिए पेरेंट्स का यूज करेंगे। तो आई थिंक ये हो गया कि रोहित विल नॉट मिसबिहेव विथ हिज पेरेंट्स। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। वेलकम, थैंक्स अगेन वॉचिंग फॉर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।